हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ ए एंड बी बोथ ऑफ सेक्शंस। भाई अब हमने पीछे आपको पवन के बारे में, एयर के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम कल ही एक टॉपिक बताया था हमने लास्ट आपको। हमने क्या बताया था? पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप में गर्म होने के कारण क्या उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंड जो होता है, जो हवा है, currents are generated due to universe heating on the अर्थ, ठीक है ना। यूनिवर्स हीटिंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पर हीटिंग की वजह से क्या होता है? एयर जो है वो मेकओवर होती है, मतलब तैयार होती है एज इट इज़। अच्छा, आप देख रहे हैं अर्थ को, देख रहे हैं यहाँ पे आपने ये पिक्चर देखा ना अर्थ का। ओह सॉरी, ये पिक्चर आप अर्थ का देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपने क्या खास देख रहे हैं? देखिए ऊपर की तरफ क्या है, देखिए ऊपर की तरफ ये जो सिंबल दिखाए जा रहे हैं, ये एयर सिंबल्स हैं जो आपको शो ऑफ किए जा रहे हैं। अच्छा, इन सिंबल्स में क्या खास है? इसमें नीचे लिखा हुआ है पृथ्वी पर आसमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न। वायु का पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना, ये आप प्रोसेसिंग चल रहे हैं। अच्छा, इसमें पैटर्न में बताते हैं हम, पैटर्न में क्या क्या होता है कि पैटर्न में भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का आसमान, ठीक है ना, रूप में गर्म होना होता है। एक प्रोसेसिंग ये होती है, क्या होता है? भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप में गर्म होना एक प्रोसेसिंग होती है। मतलब यूनिवर्न बिटवीन, चेंज बिटवीन, किस चीज़ में चेंजिंग आ रहा है? चेंज बिटवीन द इक्वेटर एंड द बोल्स, ठीक है ना, इक्वेटर एंड द बोल्स में, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन में क्या होता है? जो थल और जल, थल और जल दोनों चीज़ें, ठीक है ना। थल और जल का आसमान रूप में से गर्म होना, थल और जल का आसमान रूप से गर्म होना, ठीक है ना। असमान मतलब एक जैसी रूप में गर्म नहीं होना, असमान अलग अलग तरीके से गर्म होना, ठीक है ना। यूनिवर्न हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यूनिवर्न हीटिंग किसमें? लैंड और वाटर में, ठीक है ना। अब यहाँ एक आप प्रोसेसिंग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय के असमान तापन से ग्रीष्मकाल के दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर के से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है, ठीक है ना। अच्छा, एयर में जलवाष्प कैसे आने वाली है, ठीक है ना, एयर में जल कैसे आने वाला है, ये समझने वाली बात है। एयर में कैसे ऑब्जर्व, एयर में मिक्स कैसे होता है? देखिए जो प्लांट्स होते हैं दे हेल्प्स, हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना, टू फाइंड टू प्रोवाइड वाटर, ठीक है ना। जैसे कैसे वाटर प्रोवाइड करते हैं? देखिए आप देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनसे क्या है, जो पानी है वो एयर में मिक्स होता है। एंड आफ्टर पानी एयर में मिक्स होने के बाद वो वेपर होता है, वेपर होने के बाद वो हमें क्या दोबारा से फाइंड होता है एज ए रेन वाटर, रेन वाटर के तौर पे हमें फाइंड होता है, ठीक है ना। अगर रेन वाटर के तौर पे फाइंड नहीं होगा तो वो कंडीशन बंद हो जाएगी। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ किस तरीके से चलती है? आपने देखा है कुछ स्थानों पर जो एयरिंग होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, कुछ स्थानों पर जो वर्षा है वो कम मात्रा में होती है। तो उनमें परिवर्तन किस चीज़ का है? कुछ एरियाज रहते हैं ऐसे भी हैं जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो अधिक मात्रा में, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ट्रीज़ कम मात्रा में हैं। तो देखिए जितना एयरिंग का वर्क होगा, एयर में वाटर मिक्स कैसे होगा? जब प्लांट ज़्यादा होंगे, अब प्लांट्स ज़्यादा होंगे तभी ये रेनिंग का प्रोसेसिंग अच्छा होगा, ठीक है ना। तो रेनिंग प्रोसेसिंग के लिए हमें नीडेड किसकी होगी? प्लांट की नीडेड होगी। जहाँ जितना प्लांट ज़्यादा होंगे उतनी ही रेनिंग अधिक मात्रा में होती है, ठीक है ना। और दूसरा एक होता है इन्वायरमेंट हीटिंग। इन्वायरमेंट हीटिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट हीटिंग में क्या करते हैं हम? इन्वायरमेंट हीट होता है देन द कंडीशन ऑफ अ रेनिंग, उसके बाद कंडीशन बनती है रेनिंग की, ठीक है ना। स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें सेकंड में आपको क्या दिया रखा है? शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है, कहाँ, ठीक है ना। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम हो जाती है, कम होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो रीज़न होता है ये। शीतकाल में क्या है, जब ठंड होती हैं तो वो क्या होता है, एयरिंग ऑटोमेटिक कोल्ड होती है भाई,
ठीक है ना। तो दैट्स वाई एयरिंग कोल्ड होने की वजह से क्या है, जो वर्षा होती है वो भी कम होती है। और एयरिंग कोल्ड नहीं होगी तो भाई वर्षा भी ज़्यादा होने वाली है। गर्मी जो बारिश होती है वो कौन से मौसम में ज़्यादा होती है, ठंडों में ज़्यादा होती है, गर्मियों में, तो गर्मियों में ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो हीट होता है। ठंडों में क्यों नहीं होता, उसका होती है लेकिन ठंडों में कम क्यों होती है, उसका रीज़न होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा होता है, एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है पहले से। दैन इसमें आप देख रहे हैं साइक्लोन की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, साइक्लोन किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आप देख रहे हैं ना साइक्लोन में स्ट्रक्चर में। अब ये साइक्लोन स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। साइक्लोन स्ट्रक्चर में क्या है, राउंडेबल फिगर होता है। चक्रवात हमेशा ध्यान रखना राउंडेबल फिगर में होता है, जहाँ से अर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो चक्रवात होगा वो कहाँ से, साइक्लोन अर्थ से स्टार्ट होता है, अर्थ से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद प्रोसेसिंग उसमें धाराओं में, जो धाराएं होती हैं क्या होती हैं, एक तरफ धारा प्रवाह होता है, चक्रवात की गति करने की दिशा होती है। तो उसमें क्या, जितनी प्रेशर से होगा, जितनी प्रेशर से वो राउंड करेगा उतनी ही क्षति ज़्यादा होती है। देन इसके बाद देखिए, चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें। अब चक्रवात ही के कारण आप देखते हैं, अभी साइक्लोन के न्यूज़ में भी आप सुनते हैं, साइक्लोन काफ़ी तेज़ी से आते हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ साइक्लोन इतनी तेज़ी से आए कि देश के देश तबाह हो गए। तो इनमें ये परिवर्तन होता है। साइक्लोन वर्क एज ए, तुम्हारा जैसे साइक्लोन जो है वो वर्क करता है जस्ट लाइक ए हार्ड वे में, ठीक है ना। हार्ड वे में कैसे वर्क करता है, जहाँ भी आएगा वहाँ क्या करेगा, क्षति करता है, मतलब लॉस्ट करता है एवरीथिंग। वो चेक नहीं करता कि कौन सी चीज़ कहाँ की, कौन सी नहीं, मतलब उसको क्या होता है, लॉस करना होता है, क्योंकि साइक्लोन जो होता है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से आता है। देन इसके बाद ये भी आप देख रहे हैं, देखिए ये भी साइक्लोन में आप देख रहे हैं किसी टर्नेडो का प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये किसे, NSSL, ठीक है ना, नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेवेरिटी। भारत मौसम विज्ञान के विभाग के नई दिल्ली के अनुसार ये आपको सीन किया गया है। यहाँ सारी डिटेल आपको बुक में दी गई होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, इसमें दो डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसमें आप क्या इफेक्ट देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आप इफेक्ट देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ, इसमें जब एयर चलती है, ईस्ट, ये रहा इधर आपको जो दिखानी है, ईस्ट और ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा, जब एयर चलती है तो हमें इसी से हमें क्या होता है, पता चलता है कि जो एयर है वो किस वे में चल रही है, ईस्ट में चलिए, वेस्ट में चलिए, नॉर्थ में चलिए, साउथ में चलिए। तो चारों दिशाओं में अभी एयर तो चलती है। अब कौन सी चलती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुरवाई कह देते हैं, पछादिया बोलते हैं हिंदी में। तो ये कैसा है, इसी के वे पे हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ कुछ अच्छा, इसमें हम एक दो टॉपिक और जोड़ते हैं। क्या टॉपिक जोड़ते हैं कि जो एयर में गर्म मानसून हवाएं जो होती हैं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, ठीक है ना। ये हमने बताया अभी आपको, जिसका इंग्लिश में क्या है, कह सकते हैं द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। मीन्स जो मानसून होता है, विंड्स कैरी करती है किसको, वाटर को, एंड इट रेन, और वो क्या कहलाती है, रेन कहलाती है, ठीक है ना। एंड देन लास्ट इज आपका कह सकते हैं, एक होता है कि चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। अभी हमने आपको समझाया काफ़ी सारा, ठीक है ना। उसको क्या है, हम उसको ले सकते हैं आप उसको कह सकते हैं क्षति, एक तरीके से विनाश भी बोल सकते हैं और क्षति भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन के कारण होने वाले डिस्ट्रक्शन, जिनसे हमें काफ़ी सारे अंतर उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये आपका आज चैप्टर एक्सप्लेन होता है टोटल, ठीक है। एनी अदर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू शुड लाइक। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी अच्छी वीडियो हम आपको बनाएंगे। यदि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपको और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। हमारा भी हौसला बढ़ता है उसमें बनाने के लिए। तो आप लाइक करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको प्रोवाइड करा सकें।